Hello, hi, good morning. Welcome back to the class. Good morning, very good morning to everybody. तो स्वागत है आप सभी का लेट्स बिल्ड चैनल पर। तो हमने क्या कर लिया था 4.2 एक्सरसाइज की जो हमारे पास कॉन्सेप्ट थे वो हमने पढ़ लिया था। तो क्या कॉन्सेप्ट थे? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एक बार मैं आपको उसका फॉर्मूला रिपीट कर देती हूँ। 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, तो ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जो आपको ध्यान रखना है। और x1 y1 जो हमारे पास है वो क्या है? कोऑर्डिनेट है। ठीक है, फॉर्मूला कहां से आया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला को हमने क्या किया है? डिटरमिनेंट के रूप में लिखा है। तो आप अगर ऐसे याद रखोगे तो ज्यादा इजी तरीके से आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन लंबे टाइम तक रहेगी, क्योंकि आपने इसको पिछली इंफॉर्मेशन जो आपके दिमाग में थी उससे क्या कर दिया है? रिलेट कर दिया है। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है? पहले वीडियो को पॉज करना है और फिर सॉल्व करना है। ठीक है ना, रिवाइज करते रहना है प्रीवियस लेक्चर्स को, और आपको नोटबुक पेन लेकर बैठनी है। अगर कोई कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में मिल जाता है तो आप क्या करोगे? उसे वहीं पे नोट कर लोगे। सो एक्सरसाइज 4.2 हम क्या करने वाले हैं? आज सॉल्व करने वाले हैं। सीबीएसई बोर्ड की एक्सरसाइज 4.2 है, स्टेट बोर्ड की 4.3 होगी। ध्यान रखना, ये स्टेट बोर्ड के लिए है। ठीक है, और ये 4.2 हमारे पास किसके लिए है? सीबीएसई वालों के लिए। और मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी। और जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग है वो क्या है? न्यू एनसीईआरटी। तो आप देख लेना आपके पास बुक कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और पढ़ते हैं क्या कह रहा है। फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल विच वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। वर्टिसेस गिवन है, पहला नंबर लेट कर लो, क्योंकि उसने पॉइंट दिया नहीं है, नाम तो दिया नहीं है, तो हम लेट कर लेते हैं। मान लो उसका पहला वर्टेक्स है क्या? 1 0। बी वर्टेक्स है हमारे पास 6 0 और सी वर्टेक्स है हमारे पास 4 और 3। आई बात समझ में? अब आपको क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आप क्या लिखोगे? सिंस एरिया ऑफ, या तो आप लिखो नाउ। क्या लिखोगे? नाउ। अब क्या फाइंड करने वाले हो आप? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2, कहां लिख रही हूं मैं? 1/2, यहां हम लिखेंगे x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो क्या आ जाएगा? 1/2, वैल्यू रख दो। x1 की क्या हो जाएगी वैल्यू? ये हो जाएगा x1, पहला कोऑर्डिनेट का पहला जो एलिमेंट है उसे हम x1 मानते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या है? 1 0 1। दूसरे का क्या है? 6 0 और यहाँ लास्ट में 1, देन 4 3 देन 1। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं एक्सपांड करूंगी, एक्सपांडिंग अलोंग R1। अगर मैं कहीं नहीं लिखती हूं तब भी आप समझ जाना कि मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रही हूँ? R1 के। ठीक है, 1/2 इसको सॉल्व करते हैं। 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 माइनस का 3, 0 माइनस 3। फिर ये तो सेकंड क्वांटिटी 0 है और प्लस का 1 है, और 1 से क्या हो जाएगा? देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हट जाएगा, तो 6 3 जा 18 माइनस का 0। अब यहां से देखो कितना आ रहा है? 1/2। 0 में से 3 जाएगा तो माइनस का 3, माइनस 3 का इंटू करोगे 1 से तो -3, प्लस का 18। 18 में से 3 माइनस करो, क्या आ जाएगा? 15। कितना आ गया? 15। और 15 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? 7.5। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्या लिखना पड़ेगा? स्क्वायर यूनिट। क्या लिखना पड़ेगा? स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब मैं बार बार ये फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, आप लोग लिख लेना। ठीक है, सेम फॉर्मूला मैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रही हूँ। इसके जो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन है इसको भी हम लेट कर लेंगे। लेट ए इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? 2 7। बी इक्वल टू हमारे पास 1 1 हो गया, और सी इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया? 10 और 8। ठीक है, अब हम डायरेक्ट ये आपको सारा कॉमन यहां तक लिखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, आप यहाँ पे लिखोगे नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैं डायरेक्ट लिखती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करती हूँ। ठीक है, तो x1 y1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी, तो 2 1/2 लिख दो,
2 7 1 देन 1 1 1 देन 10 8 1। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैं R1 के ही रिस्पेक्ट में करूंगी, तो अलोंग R1 आप पूरा लिखना एक्सपांडिंग अलोंग R1। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल या कि ABC भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 इसको सॉल्व करते हैं, 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हट जाएगा, तो 1 माइनस का 8 आ जाएगा, देन माइनस साइन आएगा 7, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हटाओ तो 1 और माइनस का 10, तो 1 माइनस का 10, देन आप थर्ड एलिमेंट लिखो तो कौन सा साइन आएगा, प्लस का, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटाओगे तो 8 माइनस का 10, 8 माइनस 10। ठीक है, यहां से करेंगे तो 1/2, 8 में से 1 जाएगा -7, -2 का इंटू करोगे तो माइनस का आ जाएगा 14, 10 में से 1 जाएगा तो माइनस का 9, माइनस इंटू माइनस करोगे प्लस, और 9 7 का कितना होता है 63। ठीक है, 10 में से 8 जाएगा माइनस का 2 और इंटू करोगे 1 के साथ तो -2 जाएगा। ठीक है, 1/2, 63 पॉजिटिव है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं क्योंकि दोनों ही क्या है, नेगेटिव। तो 1/2 कितना आ गया, 3 में से 6 जाएगा तो 9, सॉरी 13 में से 6 जाएगा तो हमारे पास आएगा 7, और ये बन जाएगा 2, तो 6 में से 2 जाएगा 4। एक बार क्रॉस वेरीफाई करते हैं तो 7 6 13, 4 1 5 6। ठीक है, अब हम इसे डिवाइड कर देते तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0.5 स्क्वायर यूनिट। आई बात समझ में? क्या हमने स्लाइड छोड़ी है? बिल्कुल नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को इरेज करती हूँ, ये इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, देन यहां से हमारे पास ये क्वांटिटीज इरेज हो जाएंगी और हम इसे इरेज कर देंगे। चलो, अब हम कौन सा क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं, थर्ड। तो यहाँ पे आप लिखोगे थर्ड। ए की वैल्यू मान लो हम मान ले रहे हैं, ए कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, -2 -3, सेकेंड क्या है हमारे पास 3 and 2, फिर क्या है -1 -8। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, -2 -3 1, 3 2 1, -1 -8 और क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो जब हम माइनस वाले थोड़ा एंट्रीज ज्यादा हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा संभल के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 1/2, पहली एंट्री हमारे पास -2, अब इसका प्रोडक्ट कराएंगे तो 2 1 जा 2, एक माइनस होता है, -8 आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, देन एक माइनस साइन यहाँ आएगा और इसकी एंट्री भी -3 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। ठीक है, +3 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हटाओगे तो 3 1 जा 3, माइनस एक होता है और माइनस इंटू में भी आ रहा है मतलब +1 हो जाएगा, देन माइनस का 1, सॉरी प्लस का 1, क्योंकि प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन, +1 में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटाओगे तो 8 3 जा 24 माइनस का, और 2 1 जा 2 माइनस का आ रहा है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि एक माइनस फॉर्मूले में होता है। ठीक है, 1/2, 8 2 10, 10 2 जा 20 तो माइनस का 20, 3 1 4, 4 3 जा 12, 24 में से 2 जाएगा तो माइनस का 22। बस अब सिंप्लीफाई कर लो, माइनस क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 22 और 20 ऐड होगा तो माइनस का 42 प्लस का 12। चलो सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा, 40 में से 2 में से 2 जाएगा 0, देन 4 में से 1 जाएगा 3, माइनस का अपॉन 2, क्योंकि 1/2 भी है तो यहाँ से जाएगा माइनस का 15। अब आप क्या लिखोगे, सिंस, क्या लिखोगे, सिंस एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अगर आपने यहां तक आंसर करके छोड़ दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपको कंप्लीट लिखना पड़ेगा, माइनस क्वांटिटी को आपको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मॉडुलस ले लोगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है, शो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्या है, पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब आपको पता है कि सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर,
तो सो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ फॉर्मूला रख दो, 1/2 क्या हो जाएगा, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। तो 1/2 x1 की वैल्यू क्या है a, y1 की वैल्यू क्या है b प्लस सी और 1, x2 की वैल्यू यहां से मिलेगी b सेकेंड कोऑर्डिनेट से, और सेकेंड वाला पार्ट इसका क्या है c प्लस a, देन 1। थर्ड वाले से देखो c और यहाँ पे a प्लस b 1, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं, कैसे, एक तो हम डायरेक्ट एक्सपांड कर दें, दूसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ हम क्या यूज करें, डिटर्मिनेंट यूज करें, जो कि आपने पढ़ाई नहीं की है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड से उसको रिमूव कर दिया गया है उस टॉपिक को, ठीक है। तो मैं आपको एक्सपांड करके ही बताऊंगी, फिर मैं प्रॉपर्टीज के थ्रू भी बता दूंगी ताकि स्टेट बोर्ड वाले उसको पढ़ लें। तो एक्सपांडिंग along R1, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2 a, प्रोडक्ट करो तो c प्लस a माइनस a प्लस b है तो माइनस a माइनस b, क्योंकि माइनस का प्रोडक्ट दोनों में होगा, फिर आज यहाँ पे आ जाएगा माइनस b प्लस c, फिर इसमें हमारे पास ये कॉलम हट जाएगा और फर्स्ट रो हट जाएगी तो क्या बचेगा b माइनस का c, b माइनस का c, ठीक है, देन प्लस का 1 के रिस्पेक्ट में ये कॉलम हट जाएगा, थर्ड वाला फर्स्ट रो हट जाएगा तो यहाँ से बचेगा, तो b का इंटू करोगे तो ba प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी, ठीक है, इक्वल टू 0। अच्छा हमें शो करना है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो हम 0 लेके नहीं चलेंगे, हम क्या लेके चलेंगे, सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज दिस इक्वल टू लेके चलो, ठीक है। अगर वो गिवन होता तो हम लेके चलते, यहाँ पे 1/2, अब क्या करेंगे, ए से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, c माइनस का b माइनस, इन दोनों में देखो प्रॉपर्टी लग रही है क्या, तो आप क्या लगा दोगे, माइनस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर प्लस का, यहां से देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल नहीं, तो इसे आप ओपन कर दो क्योंकि 1 का इंटू करोगे तो एज इट इज आ जाएगा, तो ba प्लस बी स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर माइनस का ac, ठीक है। यहाँ पे आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, सिंस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आप लिख लेना, ठीक है। अब हमारे पास आगे क्या आएगा, यहीं पे सेम कलर से करते हैं, 1/2 इसका प्रोडक्ट कर देते ए का, तो ए का सी के साथ होगा तो प्रोडक्ट ए सी माइनस का ए बी, फिर आप माइनस का प्रोडक्ट करोगे तो माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, देन आगे जो बचा है प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए सी। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, प्लस का ए सी माइनस का ए सी माइनस का ए बी प्लस का ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी, ये ओवरऑल क्या आ गया, 0। तो आप यहाँ पे लिखोगे सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0, या तो इज 0 लिख दो, इज 0 स्क्वायर यूनिट, तो हेंस क्या हो जाएगा, पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है, पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर, आई बात समझ में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट, कितना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट, तो क्या गिवन है हमारे पास, गिवन इंफॉर्मेशन है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर की, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या होता है, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है। फर्स्ट वाले से देखो x1 y1 x2 y2 क्या होगा, ये x1 होगा ये y1, ये x2 होगा ये y2, ये x3 होगा ये y3। सिमिलरली इसमें भी मैं लिख देती हूँ x2 y2 और ये x3 y3, ठीक है।
अब आप पहले वाले को सॉल्व कर रहे हो तो आप वैल्यू पुट कर दो, तो 1/2 क्या वैल्यू होगी, k0 1, फिर क्या है 4 0 1, देन 0 2 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो आप, 1/2। अब मैं अलॉन्ग R1 ही कर रही हूँ तो मैं बार बार नहीं लिखूंगी, आप लोग लिख लेना। अगर किसी और के रिस्पेक्ट में करते हो तो लिख लेना, ठीक है। 0 का प्रोडक्ट कराओगे तो 0 माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 0 प्लस 1, 1 के रिस्पेक्ट में 4 2 जा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 k का इंटू करोगे तो माइनस का 2k प्लस का 8, ठीक है। 2 का आप डिवाइड कर दो तो माइनस k प्लस का क्या आ जाएगा 4, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। अब आप लिखोगे सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू कितना गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट। हमने ऐसा क्वेश्चन किया है, कहाँ किया है, जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रही थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सो मॉडुलस ऑफ माइनस के प्लस 4 इक्वल टू 4, ठीक है। अब इसका मॉडुलस अगर 4 के बराबर है तो दो कंडीशन हो सकती है, कौन कौन सी, माइनस के प्लस 4 इक्वल टू 4 और माइनस के प्लस 4 इक्वल टू -4। ध्यान रखना आपको दोनों कंडीशन लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो माइनस के इक्वल टू 4 और -4, तो के इक्वल टू क्या आ गया 0। यहां से देखो और करके ही लिखोगे क्योंकि दोनों वैल्यू साथ में नहीं होंगी, या तो 0 होगी या तो -4 होगी। तो माइनस के इक्वल टू -4 और ये प्लस का 4 राइट हैंड साइड जाएगा तो -4, माइनस के इक्वल टू -4 -4 -8, माइनस माइनस कैंसिल कर दोगे तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। तो आप क्या लिखोगे, हेंस के इक्वल टू 0 और के इक्वल टू 8, ठीक है। दो वैल्यूज हमें मिल गई। अब हमारे पास जगह नहीं है तो हमें सेकंड क्वेश्चन भी यहीं पे करना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे डालती हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड और हम ये इरेज करेंगे, ये क्वांटिटी जो गिवन है, ठीक है, और इसे हटाएंगे सारा। ठीक है, वैल्यू रखते हैं, क्या है -201 देन 041 0k1, ठीक है। सॉल्व करते हैं 1/2 अगेन किसके रिस्पेक्ट में, R1 के। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, k का 4 का इंटू करोगे 1 के साथ तो 4 माइनस का k, फिर -0 है तो 0 आ जाएगी सारी चीजें, प्लस का 1, 1 का करोगे तो 0 0, तो 0 0 ही हो गया, ठीक है। तो 1/2 यहाँ इंटू कर दो तो माइनस का 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस का 2k, क्या आ गया माइनस माइनस प्लस का 2k। तो यहाँ से 2 डिवाइड कर दोगे तो अब क्या आ जाएगा माइनस का 4 प्लस का k। तो ये हमारे पास है माइनस का 4 प्लस का k इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से दो कंडीशन बनेगी, कौन कौन सी, माइनस का 4 प्लस k इक्वल टू 4 और -4 प्लस k इक्वल टू -4, ठीक है। तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 उधर ट्रांसफर करोगे तो 8 हो जाएगा और k इक्वल टू -4 उधर जाएगा राइट हैंड साइड तो -4 प्लस 4 0। तो इसमें भी हमारे पास सेम वैल्यूज आ रही हैं, k इक्वल टू एक बार 0 आ गया एंड k इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है। दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, आई बात समझ में। तो ऐसे करना है, ध्यान रखना है जब एरिया गिवन है तो हमें दोनों वैल्यू लेके सॉल्व करना है, एक बार +4 ले लेंगे और एक बार -4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड इक्वेशन, हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, ध्यान रखना, ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 and 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो देखो हमारे पास इक्वेशन फाइंड करनी है, कोई पॉइंट दिया नहीं है, बस दो पॉइंट्स दिए हैं, तो हमें एक पॉइंट क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, लेट पी एक्स वाई अ पॉइंट लाइज, कहां लाई कर रहा है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, आप इसको ए मान लो 1 2 एंड बी 3 6, ठीक है। हमने ये मान लिया कि मान लेते हैं कि एक पॉइंट है। अब ये तीनों एक ही लाइन पे है, देखो लाइन ज्वाइनिंग बोल रहा है, मतलब यहाँ कहीं P होगा, यहाँ कहीं A होगा, यहाँ कहीं B होगा।
या कि यहाँ कहीं ए होगा, यहाँ कहीं बी होगा और यहाँ कहीं पी होगा, ठीक है, ऐसा कुछ। तो अगर एक ही लाइन में है तो आप क्या बोलोगे? सो आप बोलोगे नाउ, अगर वो लाइन में है तो आप बोलोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ वैल्यू रख दोगे 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू 0। तो 1/2 वैल्यू रखो, x1 y1 में क्या आ जाएगा? xy1, देन क्या आ जाएगा? या तो आप ए बी पी ले रहे हो तो पहले आप क्या रख दो? ए वाली वैल्यूज रख दो, यहाँ 1 2 हो जाएगा, यहाँ 3 6 हो जाएगा और यहाँ एक्स वाई हो जाएगा, कहीं भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ 1 2 1 3 6 1 एक्स वाई 1, ठीक है, इक्वल टू 0। बस हमें सॉल्व करके एक्स वाई के रूप में जो इक्वेशन आएगी वही सॉल्व करना था, वही फाइंड आउट करना था। along r1 करेंगे तो 6 का इंटू 6 के साथ 1 के साथ तो 1 6 और y का इंटू 1 के साथ तो y, माइनस साइन लगाएंगे 2, ये सेकेंड वाला जो है इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हट जाएगा तो क्या बचेगा? 3 माइनस का x, देन प्लस का 1 लास्ट एलिमेंट तो क्या हो जाएगा? 3y माइनस का 6x, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 0। 2 को ट्रांसफर कर देंगे राइट हैंड साइड तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ से देखो 6 माइनस वाई, माइनस 2 का इंटू करेंगे तो 2 इंटू 3 6, माइनस 2 माइनस एक्स प्लस का 2x, प्लस 1 का इंटू करेंगे तो प्लस 3y माइनस का 6x इक्वल टू 0। और 2 को मैंने ट्रांसफर किया तो यहाँ डिवाइड में है सबके, तो कहाँ चला जाएगा? प्रोडक्ट में, ठीक है। देखो 6 प्लस का और माइनस का खत्म, अभी हमारे पास क्या बचा? यहाँ पे देखो x की टर्म को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और y की, तो 2x और माइनस का 6x कितना जाएगा? -4x, प्लस का 3y और माइनस का y तो क्या आ जाएगा? प्लस का 2y इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आप -2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा? 2x माइनस का y इक्वल टू 0, -2 ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या बचेगा? 2x माइनस y इक्वल टू 0। तो ये हमारी रही पहली इक्वेशन। अब हम सॉल्व करेंगे इसी का सेकंड पार्ट, सेम है सेकंड पार्ट। देखो फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 3 1 9 3 यूजिंग डिटरमिनेंट्स, ठीक है। तो हम सेम काम करने वाले हैं, इसीलिए मैं कोई भी फॉर्मूला इसमें नहीं लिखूंगी, आप लोग खुद लिख लेना। तो लेट कर लेंगे पी एक्स वाई एक पॉइंट है जो कि कहाँ स्थित है? ए बी, अगर हम लाइन ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ कहीं पी है, सेम चीज आप लिख लोगे। ए इक्वल टू क्या गिवन है? 3 1 एंड बी इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है? 9 3, ठीक है। तो हमारे पास यही आ जाएगा। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल 0, ये लाइन आप सेम लिख लेना। मैं डायरेक्ट लिखती हूँ 1/2 और डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, आपको यहाँ तक सेम लिखना है, ठीक है। x1 y1 क्या है? xy मैं लिख लेती हूँ, इस क्वेश्चन में मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इसमें मैंने xy को थर्ड कोऑर्डिनेट माना था, यहाँ पे आप फर्स्ट मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी मान लो। देन 3 1 1 देन 9 3, ये वाला रख दिया हमने, और 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। बस हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई। तो 1/2 x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 और माइनस का 3। अगर आपने डिटर्मिनेंट के 8-10 क्वेश्चन खुद से ट्राई किए हैं तो आपको इजीली बन जाएगा, ठीक है। माइनस बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3 1 जा 3 माइनस का 9, देन प्लस 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3 3 जा 9 माइनस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। 2 को ट्रांसफर कर दो, x का प्रोडक्ट कर दो तो 1 में से 3 जाएगा माइनस का 2 तो माइनस 2x आ जाएगा। 9 में से 3 जाएगा तो माइनस का 6 तो माइनस माइनस प्लस और 6y, 9 में से 9 गया 0, बाकी 0 हो गया। ध्यान रखना ये 0 सारे बराबर में लिखे होने चाहिए, आपको ऐसा लिखना है, ठीक है। -2 कॉमन ले लो तो x प्लस क्या आ जाएगा? प्लस क्यों आएगा भाई? माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, और 3y इक्वल टू 0, तो x माइनस 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो ये हमारी पहली इक्वेशन है दूसरे नंबर क्वेश्चन की, और 2x माइनस y हमारी ये इक्वेशन है पहले नंबर क्वेश्चन की। तो कैसे करना है आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है देखो, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, एरिया कितना है? 35 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, विद वर्टिसेस, ये हमारे पास क्या है? वर्टिसेस गिवन है K4 एंड इतने 3 वर्टिसेस गिवन है, कोई बात नहीं, और बोल रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ K। तो मैं आपको एक फॉर्मूला नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये कौन सा क्वेश्चन है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो 1/2 क्या है? वर्टेक्स पहला 2 माइनस 6, फिर क्या है? 5 एंड 4, फिर क्या है? K एंड 4, 1 1 1। चलो अभी हम कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं पहले इसका एरिया, ठीक है। तो 1/2 क्या आ जाएगा? अलोंग R1 ही कर रही हूँ मैं, तो 4 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस का 6, 6 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 5 माइनस के, 5 माइनस के,
देन 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, पहला थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो खत्म, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 4 20 माइनस का 4 तो प्लस का 1 20 माइनस का 4, ठीक है, इक्वल टू कुछ नहीं, इक्वल टू नहीं होगा, ठीक है, 1/2, 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा, ये खत्म, 6 5 30 माइनस का 6k, यहाँ से क्या जाएगा प्लस का 20 माइनस का 4k। चल थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट से कर लो अलग, और चलो इसी पेन को रहने देते हैं, और ये जो वेरिएबल वाली टर्म है उनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो, 30 और 20 कितना हो जाएगा 50 माइनस का 10 हो जाएगा कि नहीं, डिवाइड कर दो तो 25 माइनस का 5 हो गया। अब हमारे पास गिवन क्या है, ये देखो, एरिया गिवन है 35 स्क्वायर यूनिट। मैंने आपको बताया था जब एरिया गिवन होगा तो हम उसे क्या करेंगे, 25 माइनस के 5k इक्वल टू 35 लेके सॉल्व करेंगे, और 25 माइनस 5k इक्वल टू माइनस 35 लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि मॉडुलस वैल्यू लेते हैं, तो मॉडुलस वैल्यू पॉजिटिव की भी पॉजिटिव आती है और नेगेटिव की भी, बस सॉल्व कर लो। माइनस 5k इक्वल टू 35, ये 25 इधर जाएगा तो माइनस का 25, माइनस 5k इक्वल टू 10, तो k इक्वल टू हमारे पास माइनस का 2, यहां से सॉल्व करो तो माइनस 5k माइनस 35, 25 जाएगा राइट हैंड साइड तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 5k इक्वल टू 35 और 25 को ऐड करो कितना आएगा, 5 5 10, 3 2 5 8 6, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, तो k इक्वल टू कितना आ गया 60/5, कैंसिल करो कितना आएगा k इक्वल टू 12। तो दो वैल्यूज आ गई, k इक्वल टू -2 एंड 12। देखो आंसर कौन सा होगा, कौन सा होगा, डी नंबर, कौन सा होगा, डी नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होता है यहाँ पे करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओह, तो क्वेश्चन खत्म, हमारा कौन सा फेज बन गया, हैप्पी फेज, सारे क्वेश्चंस हो गए, है ना, और बहुत इजी क्वेश्चन थे। अच्छा, थैंक यू करने से पहले आज मैं आपको एक छोटा तरीका बताती हूँ, मतलब शॉर्ट ट्रिक जिसको बोलते हैं, क्या फाइंड करने का, डिटर्मिनेंट। तो मैं किसी ऐसे क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट फाइंड करती हूँ जिसका ऑलरेडी हमने निकाल चुका है, ताकि क्या रहे, आंसर वेरीफाई हो सके ना। तो देखो अगर मैं इस डिटरमिनेंट की बात करती हूँ तो 1/2 अगर हटा दो तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 47 है कि नहीं है, तो हम इससे ले लेंगे, तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 271 271, फिर देखो क्या है, 111 1081 111 1081, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका आंसर कितना आया, तो इसका आंसर हमारे पास आया 47, कितना आया 47, क्योंकि 1/2 तो एरिया दे रहा है, इसका डिटर्मिनेंट का आंसर कितना है 47। तो अब हम देखते हैं कि ये आंसर शॉर्ट तरीके से कैसे आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो राइट हैंड साइड में फर्स्ट एंट्री और लास्ट एंट्री है उसे इसके सामने और इसके सामने लिख देना है। आई बात समझ में, बिल्कुल मैम। अब जो लेफ्ट हैंड साइड का कॉलम है उसका पहला कॉलम का वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू यहाँ रख देना है। इतनी बात समझ आई। अब क्या करना है, देखो हमें बनाना है मेन डायगोनल, कितने एंट्रीज को मिलाते हुए, 3 3, ठीक है, इनका प्रोडक्ट कर दो, 8 1 जा 8 1 जा 1, ठीक है, 2 1 जा 2 1 जा 2, तो प्लस का 2 प्लस साइन लगाएगा, 10 का इंटू 1 से तो 10, 10 का इंटू 7 से तो 70, तो ये हो, ठीक है। बीच में साइन आएगा माइनस का, इन तीनों मेन डायगोनल को आप हटा दो। अब आप बनाओगे 3 एंट्रीज को मिलाते हुए एंटी डायगोनल, बन गया। चलो इनका ही प्रोडक्ट करो, 7 1 जा 7 1 जा 7, 10 का इंटू 1 से करोगे 1 से करोगे तो 10 ही आएगा, प्लस 8 का इंटू 2 से तो 16 का इंटू 1 से तो 16, ठीक है। चलो इसको सिंप्लीफाई करो, तो 8 2 10 70 और 10 ऐड करेंगे तो 80, माइनस यहाँ ऐड करोगे तो क्या आएगा देखो, 7 और 6 13, 3 कैरी बचा 1 1 1 2 3 33, इसको घटा दो मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना जाएगा 47, 10 में से 3 जाएगा 7, और देखो क्या यही आंसर था हमारे पास, बिल्कुल मैम। तो 47 रहा हमारा आंसर। इस शॉर्ट ट्रिक को मैंने आपको क्यों बताया है, इसको आपको यूज कहाँ करना है पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आपको कोई एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन आया उसमें नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तब आप क्या कर सकते हो, इस ट्रिक को यूज कर सकते हो और अपना आंसर टिक मार सकते हो। दूसरा कब कर सकते हो, अगर आपने डिटर्मिनेंट निकाला है और आपको कॉन्फिडेंस नहीं है
कि आपने सही किया है कि गलत किया है, तो आप क्या करोगे, फिर उसे इस ट्रिक से क्या करोगे, एक बार वेरीफाई कर लोगे। इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।